जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपना परिवार ज्ञान गुरुकुल में। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और पढ़ाई लिखाई करने में व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। आइए आज हम लोग क्लास 7, कौन सा बाबू, क्लास 7 का अध्याय 6, जिसका नाम है त्रिभुज और उसके गुण। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि त्रिभुज किसे कहते हैं। त्रिभुज 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज कहते हैं। देखिए बाबू, त्रिभुज होने के लिए क्या होना चाहिए? 3 गो भुजा होना चाहिए। ले लिए भुजा 1, 2 और 3, और ये तीनों भुजा आपस में क्या होना चाहिए? सटे हुए चाहिए। यानी जो ये आपका जो ये 3 गो भुजा ले लिए, तो ये तीनों भुजा एक दूसरे से सटे होना चाहिए। और ये आकृति जो होनी चाहिए बंद होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? आकृति बंद होनी चाहिए। आइए हम इसका नाम दे देते हैं ए बी सी। अब हम थोड़ा सा इसके गुण के बारे में जानते हैं कि त्रिभुज में क्या क्या होता है। तो त्रिभुज में आपके भुजा होते हैं, उसके बाद में आप भाई कोण होते हैं और शीर्ष होते हैं। ठीक है, आइए हम जानते हैं कि कितने भुजा होते हैं, कितने शीर्ष होते हैं, कितने कोण होते हैं। देखिए, यहां से लेकर यहां तक आपका एक भुजा हो गया, यहां से लेकर यहां तक एक और भुजा हो गया, और यहां से लेकर यहां तक ये भी आपका क्या हो जाएगा? भुजा हो जाएगा। यानी जो आपके त्रिभुज हैं, त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं। कितने भुजा होते हैं? 3 भुजा होते हैं। कितने भुजा होते हैं? 3। अगर हम आपसे नाम पूछे तो क्या बोलिएगा? कहिएगा कि सर जी ए बी, बी सी और ए सी। यहां से आपके भुजा क्लियर हो गए। चलिए, अगला है इसमें कोण। क्या है बाबू? कोण। तो जहां पर देखिए, मान लीजिए एक भुजा ये हो गया और एक भुजा ये हो गया। जब दो भुजाएं आपस में मिलते हैं, तो जहां पर ये दोनों मिलते हैं एक दूसरे से, इसको तो हम लोग शीर्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शीर्ष बोलते हैं, जिसको देहाती भाषा में कोना भी कह सकते हैं। लेकिन ये जब एक दूसरे से मिलते हैं तो कुछ ना कुछ इनमें झुकाव रहता है, कुछ ना कुछ इसमें क्या रहता है? झुकाव रहता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। तो ये जो त्रिभुज हो गए, इसमें आपके 3 भुजा हो गए, ए बी, बी सी और ए सी। देखिए, अब यहां से आपका आया ए बी और यहां से आपका आया क्या? बी सी। तो ये जिस बिंदु पर मिले, तो ये बिंदु तो क्या हो गया? शीर्ष हो गया। ये बिंदु क्या हो गया? शीर्ष हो गया। लेकिन ये दोनों के मिलने से यहाँ पर कुछ ना कुछ झुकाव उत्पन्न हो रहा है। इसी को हम लोग क्या कहेंगे? कोण कहेंगे। इसी को हम लोग क्या कहेंगे? कोण कहेंगे। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी बी सी और यहाँ से आपका ए सी, यहाँ भी कुछ ना कुछ झुकाव उत्पन्न हुआ, यहाँ भी कोण हो गया, और यहाँ से एक और यहाँ भी एक क्या हो जाएगा? कोण हो जाएगा। तो जो त्रिभुज है, त्रिभुज में आपका कोण भी कितना हो गया? 3 गो हो गया। जिसका आप नाम लिखने के लिए आप डायरेक्ट बी भी लिख सकते हैं, ए कोण बी कोण सी। नहीं तो इसका एक और इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, कोण। देखिए, जिस कोण का नाम लिखना होता है उसको आप बीच में रखेंगे। कहाँ रखेंगे? बीच में। जैसे मान लीजिए हमको
कोण ए का मान लिखना है तो लिखेंगे बी ए सी या सी ए बी, ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं बी ए सी। तो इसमें बाबू जो बीच में होता है यही आपका क्या होता है, कोण होता है। ठीक है, अब हम लोग शीर्ष के बारे में जानेंगे। तो अभी आपको बताएं कि जहां पर दो भुजा एक दूसरे से मिलते हैं तो जिस बिंदु पर मिलते हैं यही क्या होता है, शीर्ष होता है, जिसको देहाती भाषा में हम लोग कोना कहते हैं। क्या कहते हैं, कोना कहते हैं। आपका शीर्ष भी कितना हो गए हैं, 3 है। कौन कौन, तो ए बी और सी। तो यहां हम लोग पढ़ें कि त्रिभुज किसे कहते हैं, तो 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को हम लोग त्रिभुज कहेंगे। त्रिभुज में बाबू 3 कोण, 3 भुजा और 3 क्या होते हैं, शीर्ष होते हैं। क्या होते हैं बाबू, 3 कोण, 3 भुजा और 3 शीर्ष होते हैं। चलिए और हम लोग थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करते हैं कि जो त्रिभुज होते हैं, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज के प्रकार। देखिए बाबू, जो त्रिभुज के प्रकार होते हैं 2 आधार पर आप बता सकते हैं। अगर कोई आपसे पूछेगा कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, तो त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, इसमें कोई दुराय नहीं है। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन ये 2 आधार पर बांटे गए हैं। एक भुजा के आधार पर और दूसरा कोण के आधार पर। किसके आधार पर, कोण के आधार पर। अब भुजा के आधार पर भी 3 होते हैं और कोण के आधार पर भी 3 होते हैं। देखिए बाबू, भुजा के आधार पर आपका हो जाएंगे सबसे पहले समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, देखिए ये जो होता है त्रिभुज का ये संकेत होता है। हम लोग त्रिभुज न लिख के हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ये क्या होता है, त्रिभुज का संकेत होता है। समबाहु, समद्विबाहु और आपका एक हो जाएंगे विषम बाहु। कौन हो जाएंगे बाबू, विषम बाहु। अब यहां हम लोग ध्यान देंगे कि समबाहु, देखिए सम, सम का मतलब होता है बराबर। सम का मतलब क्या होता है, बराबर। अब बाहु का मतलब क्या, भुजा। तो समबाहु त्रिभुज, इसमें क्या होते हैं कि सभी भुजा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। सभी भुजा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो अगर हमें जानना होगा कि समबाहु त्रिभुज किसे कहेंगे, समबाहु त्रिभुज तो कहेंगे वैसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हो। क्या हो बाबू, बराबर हो, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका त्रिभुज हो गया जिसके नाम दे दिए ए बी सी। तो इसमें क्या होगा कि तीनों भुजा आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तीनों भुजा आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। एक बात बाबू इसमें ध्यान देने वाला बात है कि नोट में आप लिख सकते हैं कोई भी त्रिभुज हो जितना भुजा बराबर होता है उतना कोण भी बराबर होते हैं। चलिए, तो ये जो समबाहु त्रिभुज है इसमें तो आपके 3 गो भुजा बराबर होंगे, तो कोण भी तीनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तीनों कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। चलिए अगला हम लोग देखते हैं
सम द्विबाहु त्रिभुज। देखिए बाबू, सम मतलब अभी बताएं बराबर, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा। तो जिस त्रिभुज के, जिस त्रिभुज के दो भुजा, दो भुजा आपस में क्या हो, आपस में बराबर हो। ठीक है, अब देखिए बाबू, इसके फिगर हम लोग बना लेते हैं। ये आपका फिगर हो गया, जिसका नाम दे देते हैं ए बी सी। मान लीजिए इसमें ए बी और बी सी क्या है, बराबर हैं। ए बी और बी सी क्या है, तो अभी आपको बताएं कि जब दो भुजा बराबर होंगे तो दो कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी जो समद्विबाहु त्रिभुज होता है, इसमें दो भुजा और दो कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आइए हम लोग अगला प्रश्न को अगला देखेंगे। इसमें विषम बाहु, विषम बाहु त्रिभुज। तो विषम बाहु त्रिभुज में क्या होता है, कोई भी भुजा बराबर नहीं, जिसका कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं हो। अब बताइए बाबू कि जब भुजा बराबर नहीं होगा तो क्या कोण बराबर होंगे, नहीं, कभी नहीं। ए बी सी, इसमें ना कोई भुजा बराबर होता है ना कोई कोण बराबर होते हैं। अब जो अगला था, कोण के आधार पर, किसके आधार पर था, कोण के आधार पे, कि जो कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो कोण के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन, समकोण त्रिभुज, उसके बाद में आपका हो जाएंगे न्यून कोण त्रिभुज, और अधिक कोण त्रिभुज हो जाएंगे। न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, और अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, अब इसको हम लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं, इसके बारे में भी जान लेते हैं। जो न्यून कोण त्रिभुज होते हैं, इसमें क्या होता है बाबू कि एक कोण न्यून कोण होता है। न्यून कोण होता है, कितना होता है बाबू, एक कोण क्या होते हैं, न्यून कोण होते हैं। न्यून कोण का मतलब क्या, कि जो थीटा के मान होगा आपका कितना से, तो 90 डिग्री से क्या होगा, कम होगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। तो जो न्यून कोण त्रिभुज होते हैं, इसमें आपका एक कोण क्या होना चाहिए, न्यून कोण होना चाहिए। ठीक है, समकोण त्रिभुज, इसमें क्या हो, एक कोण समकोण हो, क्या हो बाबू, समकोण हो। समकोण का मतलब क्या होता है कि जो थीटा के जो मान हो कितना डिग्री हो, 90 डिग्री हो। कितना डिग्री हो, 90 डिग्री हो। और आपका हो जाएगा अधिक कोण त्रिभुज, इसमें क्या होता है बाबू कि त्रिभुज के एक कोण अधिक कोण हो, क्या हो, अधिक कोण हो। अधिक कोण हो, एक इसका मतलब क्या होता है कि अधिक कोण मतलब क्या, तो जो आपका थीटा का मान हो आपका कितना हो,
तो अधिक हो किससे? 90 से। 90 से क्या हो? अधिक हो। 90 से क्या हो? अधिक हो। ठीक है, तो हम लोग इतना जान गए। चलिए अब इसमें हम लोग और एक दो बात जान लेते हैं कि त्रिभुज, त्रिभुज में हम लोग पढ़ेंगे माध्यिका। क्या पढ़ेंगे? माध्यिका। तो मान लीजिए ये आपका त्रिभुज है। क्या है बाबू? त्रिभुज है। ठीक है, जिसका नाम दे देते हैं ए बी सी। ए बी सी आपका त्रिभुज है। तो इसके शीर्ष से, इसके शीर्ष से इसके सामने वाली भुजा पर हम कोई रेखा खींचेंगे। तो इसका शर्त क्या होना चाहिए कि इसको दो बराबर भागों में क्या कर दे? बांट दे। यानी इसका नाम दे दिए, मान लीजिए माध्यिका जो है, ये माध्यिका क्या है बाबू? डी है। एडी आपका क्या है? माध्यिका है। एडी क्या है? माध्यिका है। तो एडी माध्यिका कब होगा? जब बीडी बराबर डीसी। ठीक है, तो माध्यिका होने के लिए क्या होना चाहिए बाबू? एडी बराबर डीसी। मान लीजिए हम तो यहां से खींचे, कोई यहां से भी खींच सकता है। शर्त क्या होना चाहिए कि जिस भुजा पर शीर्ष से जब हम रेखा खींच रहे हैं, तो जिस भुजा पर आपका जाएगा उस भुजा को बराबर बराबर भागों में क्या करे? बांट दे। बराबर बराबर भागों में क्या करे? बांट दे। ठीक है, तो जो आपका माध्यिका होती है, माध्यिका, माध्यिका त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटती है। क्या करती है बाबू? दो बराबर बराबर भागों में बांटती है। ये तो हो गया। अब हम आगे चर्चा करेंगे किसी त्रिभुज में तीन माध्यिका होती है। कितने माध्यिका होती है बाबू? तीन माध्यिका होती है। कितने माध्यिका होती है? तीन माध्यिका होती है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे शीर्षलंब। शीर्षलंब। ठीक है, तो मान लीजिए ये आपका क्या हो गए? त्रिभुज हो गए। तो इसके शीर्ष से शीर्षलंब, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ऊंचाई भी कहते हैं। शीर्षलंब को हम ऊंचाई भी कहते हैं। इसका नाम है शीर्षलंब। यानी शीर्ष से क्या डाला जाए भाई? लंब डाला जाए। शीर्ष से क्या डाला जाए? लंब डाला जाए। लंब मतलब क्या? 90 डिग्री एकदम सीधा एकदम गिरे। ए बी सी। और जो ये शीर्षलंब है, ये आपका कहीं भी गिर सकता है। ये नहीं कि बराबर बराबर भागों में बांटे, या इस कुछ नियम नहीं है। क्या है कि मान लीजिए कोई त्रिभुज है ए बी सी, तो सीधे ई शर्त है कि लंबवत गिरे। ई शर्त है कि लंबवत गिरे, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि इसको क्या करे? बराबर बराबर बांटे। बराबर बराबर कौन बांटेगा? माध्यिका बांटेगा। तो शीर्षलंब जो हो जाएगा, शीर्षलंब त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली भुजा, शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब होता है। डाला गया लंब होता है। ठीक है, हाँ। क्या?
शीर्षलम की संख्या कितनी होती है? इसकी भी संख्या कितनी होती है बाबू? 3 होती है। इसकी भी संख्या क्या होती है? 3 होती है। अब हम लोग जो इसका प्रश्नावली है 6.1 अगला वीडियो में क्या करेंगे? कंप्लीट करेंगे। ठीक है बाबू, धन्यवाद।